ओके, तो यूनिट 2 है RAC का, डेट इज़ कॉल्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यूनिट 1 में हमने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा, क्लियर। तो वहाँ पे जो हम फ्लूइड यूज़ कर रहे थे एज अ रेफ्रिजरेंट, वो टोटली एयर था। तो स्टार्टिंग किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट करते हैं तो एक छोटी चीज़ से करते हैं, फिर आगे जाके आपको रिजल्ट मिलता है, कोई नए चीज़ का डेवलप करते हो। तो वैसे ही जब रेफ्रिजरेशन का डेवलपमेंट हो रहा था, इनोवेशन हो रहा था, तो स्टार्टिंग से एयर से स्टार्टिंग है, रेफ्रिजरेंट एज ए एयर स्टार्ट किया गया था। तो यूनिट 1 हमारा पूरा उसी पे बेस्ड था ना। यूनिट 2 कुछ मॉडिफिकेशन के बाद देखा गया कि रेफ्रिजरेंट में हम कोई फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फ्लूइड ज़्यादा अपने रेफ्रिजरेशन का ज़्यादा COP देगा एज़ कम्पेयर टू एयर। तो वो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, और हम देख रहे हैं कि हमारा रेफ्रिजरेटर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, तो ये यूनिट 2 पूरा उसी रेफ्रिजरेंट पे बेस है। उसी रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग वो रेफ्रिजरेंट किस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है, उस रेफ्रिजरेंट का क्या प्रेशर है, क्या स्पेसिफिक हीट है, क्या एंथैल्पी है एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। जब वो लिक्विड में होता है एट दैट पॉइंट क्या उसकी टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है। फिर जब वो वेपर में चेंज होता है एट इन दैट केस क्या उसकी प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या एंथैल्पी है, क्या एंट्रोपी है। एंड अगेन जब वो ठंडा होता है, इन दैट केस हाउ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, ये सब। तो स्टीम टेबल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको थर्मोडायनेमिक में आपने देखा होगा, टर्बो मशीनरी में भी आपने यूज़ किया होगा, तो यहाँ भी आप कर लोगे। तो vapor compression cycle, a vapor compression refrigerator system is an improved type of air refrigeration system in which a stable working substance termed as refrigerant is used. ओके, और रेफ्रिजरेंट वो क्या क्या हो सकता है? अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो थोड़ा ओल्ड हो गया, अब तो RHEO3, RH3 ऐसे ऐसे मिक्स करके कंपाउंड बनाने लग गए हैं। ओके, तो एडवांटेजेस क्या है एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल? हमारा इसका वेपर कंप्रेशन साइकिल का एडवांटेजेस हैं स्मॉलर इन साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन। यस, अगर आप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बना रहे हो तो आपको काफ़ी अमाउंट में एयर चाहिए, काफ़ी बड़ा कंप्रेसर चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर उसको ठंडा करने के लिए काफ़ी बड़ा आपको कंडेंसर चाहिए, बट इन केस ऑफ दिस साइज विल बी स्मॉल। इट हैज़ लेस रनिंग कॉस्ट। यस, एयर को ठंडा करने में, गर्म करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। और उसकी पंपिंग के लिए उसको फिर कैप्चर करना एज़ कम्पेयर टू हमारा जो लिक्विड है वो ज़्यादा कम खर्चे में ऑपरेट होता है। ओके, इट कैन बी एम्प्लॉयड ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। यस, आप चाहो तो जैसे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम बात किए थे कि 0 डिग्री करना एज अ नामुमकिन वाला काम था। 0 डिग्री, 1 डिग्री तक ही लाना, 5 डिग्री तक लाना बहुत मुश्किल काम था, बट इन केस ऑफ दिस आप 0 डिग्री से कम भी जा सकते हैं। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज क्वाइट हाई। तो एज कम्पेयर टू एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल परफॉर्मेंस विल बी हाई। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, ठीक है। उसको बनाने में, उसको लिक्विड को कैप्चर करने में लीक होने का भी चांस है। एयर में ये चांस नहीं था, लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये लीक हो गया तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। अमोनिया काफ़ी पॉइजनस हैं, ठीक है, फ्लेमेबल हैं, ये सब चांसेस हैं इसमें। द प्रिवेंशन ऑफ लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। क्लियर। नाउ अब हम मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे हमारा काम करता है सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम। तो जैसे इससे पहले वेपर का था, सेम डायग्राम इसके लिए भी बनेगा। फ्रिज का एग्जांपल लेके रखो, ये इवापोरेटर जो है ये हमारा फ्रिज है, समझ लो। फ्रिज के अंदर ये पाइप मूव हो रहा है जहाँ पे हमारा जो भी आप फ्रूट्स रखोगे उसको ठंडा करेगा। ये कंप्रेसर हो गया जिसमें आपका लिक्विड रहता है। ये कंडेंसर जो उस लिक्विड को ठंडा करेगा। ये रिसीवर, इसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आफ्टर डेट एक्सपेंड करेगा, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेगा। वो जो लिक्विड है वो फिर यहाँ आएगा और इसके जो हीट को अपने अंदर लेगा एंड देन अगेन आउट। ओके, आप इसको समझते हैं। देखो 1.1 पे क्या हो रहा है? 0.1, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 6 बार, ओके, 6 बार एक्सपेंशन वाल्व
तो यहाँ से जो एक्सपेंशन वाल्व से जो लिक्विड आए वो एक्चुअल में ठंडा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और इन बोले तो वेपर केस में बदल गया, वेपर लिक्विड कूल वेपर लिक्विड में बदल गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 6 बार प्रेशर है। क्लियर। जब ये हमारा फ्रिज में आया या इवापोरेटर में आया तो उसकी गर्मी को लिया, गर्मी को लेने के बाद क्या होगा, अब वो लिक्विड किस में बदलने लगेगा, ये गैसेस थोड़ा गर्म होगा तो वो उसका फेस चेंज होने लगेगा। देयरफॉर प्रेशर विल बी रिड्यूस एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस। तो 5 डिग्री सेल्सियस से आई थिंक ये 24 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, क्योंकि जितना सामान यहाँ पे रखे उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर डैट ये सेकेंड प्रोसेस से थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, ये जो लिक्विड निकल कर आया रेफ्रिजरेंट वो कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ तो प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, pressure will be increases 8 bar and temperature also will be increases and it's changed from 28 degree Celsius for example। clear। after that from point 3 to 4 ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में जाएगा, यहाँ पे ठंडा होने की कोशिश करेगा, तो ठंडा होगा। ठीक है, तो ठंडा होगा तो इस प्रेशर विल बी सम प्रेशर विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि इतना मूव होगा तो प्रेशर or minute pressure will be increases for 9 bar and the temperature will be decreases from, for example it's if here is 28 degree Celsius and here at approximate 15 degree Celsius। okay, after that a receiver receive this refrigerant liquid और उसको क्या करता है, हाईली प्रेशराइज करता है। तो यहाँ 9 बार प्रेशर है तो इसको रिसीवर क्या करेगा, प्रेशर करेगा, ताकि एक्सपेंशन वाल्व से जितने प्रेशर से इधर जाएगा उतना अच्छा उधर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको रिसीवर का ये पिस्टन लगा हुआ है, रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है जनरली वो रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम पे काम करता है, मीन्स हम एक इंजन का हेल्प लेते हैं। ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन उसको अप डाउन करेगा, प्रेशर को इंक्रीज होगा तो 9 से ये हो गया 10 बार प्रेशर फ्रॉम 4 to 1 and then goes। okay, clear। तो ऐसे हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क करता है। तो यही था फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।